हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा आपको एक आध क्वेश्चन आता है कभी कदार, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे या इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे या नंबर ऑफ वन पे इलेक्ट्रॉन पे। तो इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको है वो आपको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपको ध्यान होनी चाहिए उतनी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। बाकी यदि आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन जितनी बातें हम बता रहे हैं कम से कम उतना आपको याद होना ही चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए एग्जाम के पहले। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज। एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज होती है। कौन कौन सी बेटा, इसमें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। टू सीरीज, पहले क्या है लेंथेनॉइड, इसमें 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट्स फॉलोड बाय लेंथेनम। लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट होते हैं बेटा, समझिए ध्यान से। कभी मत सोचिए कि जो लेंथेनम है वह एफ ब्लॉक एलिमेंट है। लेंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। लेंथेनम के बाद जो है वह स्टार्ट होता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट से, जो कि एटॉमिक नंबर 58 से होगा। और लेंथेनम का 57 एटॉमिक नंबर। 57 एटॉमिक नंबर का जो लेंथेनम है वह है डी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप थर्ड में होता है। ओके, ठीक। एक्टिनॉइड क्या है, वो भी 14 एलिमेंट है फॉलोड बाय एक्टिनियम। ये भी यानी एक्टिनॉइड में क्या है, एक्टिनियम के बाद जो आपका है थोरियम, वहां से स्टार्ट होता है एक्टिनॉइड। एक्टिनियम कभी भी आपका एक्टिनॉइड नहीं है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। वो कौन सा है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये बारीक चीज आपको ध्यान रखनी है। लेंथेनॉइड भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लेंथेनम जो आपका है एक्टिनॉइड सीरीज में जो नाम दिया गया है एक्टिनियम, वो भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां स्टार्ट होता है एक्टिनॉइड में, थोरियम से स्टार्ट होता है। ओके बेटा, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि लेंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, वो है ग्रुप 3। उनका यदि ग्रुप नंबर आपसे पूछा जाए कि लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड का ग्रुप नंबर क्या होता है, तो उनका ग्रुप नंबर 3 है। थर्ड ग्रुप के मेंबर है वो बोथ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड पर आप स्टार्ट करते हैं। लेंथेनॉइड में क्या एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक होंगे। यदि आपको एलिमेंट दे रखा है उसका एटॉमिक नंबर दिया है, आपको एटॉमिक नंबर याद है, तो आपको ध्यान रखना 58 से लेके 58 से लेके 71 तक एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट हैं वह 14 ग्रुप के लेंथेनॉइड सीरीज के हैं। किसके बेटा, लेंथेनॉइड सीरीज के हैं। कहां से, सीरीनियम से लेकर ल्यूटियम तक। सीरीनियम से ल्यूटियम तक है, यानी सीई से लेके एलयू तक है आपके लेंथेनॉइड सीरीज में। और इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, फिर ध्यान रखिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट पूछ लेता है। क्या है, एक्सी मतलब जीनॉन, जीनॉन तक फिक्स होगा। ठीक, जीनॉन मतलब कितना, 54 होगा। ठीक, जीनॉन तक फिक्स है। उसके बाद 4f1 से लेके 14 तक, यानी f में जो इलेक्ट्रॉन होगा 1 से लेके 14 तक हो सकता है। 1 से लेके 14 तक होगा, तभी 14 एलिमेंट है। और डी आपका क्या होगा, 0 to 1 होगा। क्या होगा, तो 0 हो गया तो 1 होगा। कौन सा डी, 5d। 5d, सॉरी सिर्फ 5 लिखना था, डी तो लिखा ही था। 5d 0 से 1 तक और 6s2। ये आपको ध्यान रखना, यह क्या है, यह उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेंथेनॉइड सीरीज है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज़ीनॉन 4f1 से लेकर 14 तक, 5d 0 या 1 और 6s0। इसमें आपको हम कुछ एलिमेंट्स के जो कि इंपॉर्टेंट, जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन में खास बात है, इसीलिए मैंने ऐसे वही लिखवा रखे हैं। टोटल हर लेंथेनॉइड में और आपको 5 एलिमेंट जैसे भी कॉन्फ़िगरेशन लिखवाएंगे, उतने याद रखिए। जहां तक जब भी क्वेश्चन पूछा गया उन्हीं में से पूछा गया है और वही इंपॉर्टेंट भी है। बाकी भी आपको याद रखना तो याद कर लें, लेकिन हमने सिर्फ आपको लेंथेनॉइड के 4 और एक आपका लेंथेनम, एक्टिनॉइड के 4 और एक आपका एक्टिनम का दे रखा है कॉन्फ़िगरेशन, पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, जो लेंथेनम है उसका क्या है, उसका है Xe ज़ीनॉन 5d1 और 6s2। 5d1 और 6s2 आपका है। देखिए ध्यान रखिए कि लेंथेनम क्या है, वह डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और जो एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड सीरीज का पहला एलिमेंट है वो क्या है, सीरियम है। क्या है, सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 58। सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 58। और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 4f1 5d1 6s2। क्या होता है, 4f1 5d1 6s2। यह सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और यह एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट है। एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट है। और बेटा उसके बाद हमने लिखा है आपको जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है आपको, वो क्या है, यूरोपियम का है। यूरोपियम का EU सिंबल होता है, 63 इसका एटॉमिक नंबर है। यूरोपियम का EU सिंबल होता है आपका सिंबल और 63 इसका एटॉमिक नंबर है। ये क्या है, ज़ीनॉन 4f7 5d0 6s2। क्या है इसका, 4f7 5d0 6s2।
ये किसका है, ये EU सिंबल, यूरोपियम का EU है और एटॉमिक नंबर 63 है। इसका एटॉमिक ऑप्शन क्या है, फिर से बोल रहा हूं, ज़ीरॉन 4f7 5d0 6s2। और सबसे ज्यादा बार पूछा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सबसे ज्यादा बार पूछा गया गैडोलिनियम का कई बार पूछा चुका है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। गैडोनियम GD+2 में पैरामैग्नेटिक मतलब बैंडिंग मोमेंटम पूछ चुका है, तो कई बार पूछा गया है। गैडोलिनियम GD64 दिया था, उसमें बड़ा क्या है, ज़ीरॉन 4f7 5d1 और 6s2। क्या बेटा, 4f7 5d1 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगला बेटा क्या है, इट्रिबियम है। इट्रिबियम का क्या था, YB होता है, एटॉमिक नंबर 70 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 70। इट्रिबियम का है YB, एटॉमिक नंबर 70। ज़ीरॉन 4f14 14 है, 4f14 5d0 और 6s2, ये किसका है, YB सिंबल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगला बेटा आपका क्या है, लास्ट एलिमेंट आपका लेथनाइड सीरीज का ल्यूटिडियम का क्या है, Lu71 कितना था, ज़ीनॉन 4f14 5d1 और 6s2। टोटल मैंने लिख रखा है, लेथनाइड का लिख दिया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बाकी आपको लेथनाइड के मैंने कुल 1 2 3 4 5 टोटल 5 एलिमेंट्स मैंने आपको बता रखे हैं। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आपको एप्लॉक के हमने बता रखे हैं लेथनाइड सीरीज के, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखे हैं। कम से कम बेटा इतना आपको याद होना चाहिए, बाकी पूरा याद है तो द गुड है, लेकिन इतना आप याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ब्लॉक एलिमेंट्स का वो रटने वाला आता है। तो यदि ये सब याद रहता है तो याद है, इसमें क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट लग रखा है और भूलने मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है केवल रिपीट हुए, तो हमने रिपीटेड क्वेश्चन और जो उसमें हाफ फील्ड हो इस कॉन्सेप्ट लगते हैं, वो सब हिसाब से मैंने आपको ये 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखे हैं लेथनाइड सीरीज के। आगे बात करते हैं एक्टिनॉइड सीरीज की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक एटॉमिक एलिमेंट है। कहां से, 90 से लेकर 103 तक, यानी थोरियम से लेकर लोरेनियम तक है। कहां से बेटा, थोरियम पहला है एलिमेंट एक्टिनाइड सीरीज का और लोरेनियम क्या है, लास्ट एलिमेंट है एक्टिनाइड सीरीज का। सिंबल क्या है, TH इसका सिंबल है और La इसका सिंबल है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा इसका, Rn रेडियम 5Rn 5f1 to 14 और 6d0 to 1 और 7s2। बेटा ये देखिए यहाँ पर बेटा क्या है, 4f में क्या था इसका इलेक्ट्रॉन, देखिए 4f 1 से 14 5d0 0 से 1 6, और यहाँ पर क्या है 5f पे आते हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसलिए 5f 1 से 14 6d0 से 1 और 7s2 ये है एक्टिनॉइड सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है एक्टिनॉइड सीरीज में, जो क्या होता है नेचुरली अकरिंग होते हैं, सिर्फ 3। उसके अलावा 11 जो है वो मैनमेड है। वो क्या है, मैनमेड है, न्यूक्लियर रिएक्शन से बनते हैं वो। 3 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा, थोरियम, प्रोटैक्टियम और यूरेनियम। ये 3 प्रोटैक्टियम, थोरियम, प्रोटैक्टियम और यूरेनियम, ये 3 एलिमेंट है जो नेचर में मिलते हैं, मतलब नेचुरली अकरिंग है। और उसके बाद 11 जो बचे, 14 थे 3 ही हो गए तो 11 बचे। 11 ट्रांस यूरेनियम। क्या होता है, यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट होते हैं उनके लिए क्या टर्म यूज होता है, उनके लिए यूज करते हैं ट्रांस यूरेनियम। जो यूरेनियम के बाद होते हैं उनके लिए यूज करते हैं ट्रांस यूरेनियम। और सारे के सारे ट्रांस यूरेनियम जो है वो आर्टिफिशियल है या कार्य मैन मेड एलिमेंट है। ध्यान रखिए, ट्रांस यूरेनियम किन्हें कहते हैं, जो एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद आते हैं उन्हें बोलते हैं, यानी एटॉमिक नंबर जिनका 92 से ऊपर होगा, इनका क्या होगा 92 से ऊपर होगा, वो होते हैं आपके मैन मेड, उन्हें बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम। कॉमन टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। जिससे कैसे बनते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन से बनते हैं। ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। सारे के सारे 14 एलिमेंट जो है, 3 नेचुरली अकरिंग और 11 जो मैन मेड है, वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं रेडियो एक्टिव। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि इतना आपको कम से कम ध्यान रहेगा तो आपका एक क्वेश्चन जो ब्लॉक से आता है वो आपका हो जाएगा, पूरी संभावना है कि क्वेश्चन हो जाएगा। इसे कॉपी करिए बेटा, फिर हम आपको आगे बताते हैं इसमें क्या ध्यान रखना है आपको। ब्लॉक में हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज जो है उसी की बात कर रहे हैं, बाकी जनरलाइजेशन बात नहीं कर रहे हैं। तो कॉपी कर लीजिए ना, कॉपी कर लीजिए और चीजों को ध्यान रखिए, इसका एक नोट्स बना लीजिए और 1-2 ऐसे पढ़ लीजिए। लास्ट टाइम एग्जाम का 2 दिन पहले पढ़ लीजिएगा और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन पढ़ लेंगे, तो क्वेश्चन इससे आता है तो आपका हो जाएगा। क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन की मारामारी है, इसलिए सब चीज आपको पढ़ना है,
छोड़ना कुछ नहीं है, टॉपिक सारे टच करने हैं, जो थोड़ा आपको बोरिंग लगे उससे भी टच करना है। रटने वाली चीज़ है, इसलिए आपको इसमें हम कुछ ही चीज़ें बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो उतना आप रट सकते हैं, वो यदि आप याद रख सकते हैं। पूरा सबका कॉन्फिडेंस तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन की एक्टिनाइड सीरीज का। पहला ही आपका है एक्टीनियम, इसका AC89 होता है। क्या होता है बेटा? Rn6D1 और 7s2। ये ध्यान रखना है, क्या भाई है ये? डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। इसको हम इसलिए लिखते हैं ताकि आपको ध्यान में कंफ्यूजन ना हो, इसे आप एफ ब्लॉक में कंसीडर न कर लें। लैंथेनम का वही हाल है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और एक्टीनियम का भी है कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। यहां से स्टार्ट होगा बेटा पहला एलिमेंट एफ ब्लॉक का, थोरियम से। थोरियम TH90, ये क्या बेटा? Rn F1, Rn5F1 6D1 7s2। ये क्या बेटा आपका? थोरियम का है। और उसके बाद एमरीसियम। एमरीसियम का क्या है बेटा? AM सिंबल है 95, AM सिंबल है 95। और इसका क्या है? इसका है आपका Rn5F7 6D0 5F7 6D0 और 7s2 5F7 6D0 7s2। और फिर बेटा आपका ध्यान रखना है, आपको सिंबल है आपका CM96। इसका क्या है? ये आपका है क्यूरियम। क्या बेटा? क्यूरियम CM96 है। इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है? Rn 5D7 6D1 7s2 5D7 6D1 7s2। फिर नोबलियम NO सिंबल है 102, इसका एटॉमिक नंबर है। इसका क्या है बेटा? Rn 5F14 6D0 और 7s 5F14 6D0 और 7s2। और लास्ट एलिमेंट इसका बेटा लॉरेंसियम LR सिंबल है इसका 103, इसका एटॉमिक नंबर है। इसका क्या है बेटा आपका? Rn 5F14 6D1 और 7s 5F14 6D1 7s2। बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट थे बेटा हमने सारे लिखवा दिए हैं आपको। इसको कॉपी करिए और इसको अच्छे से याद रखिए। लैंथेनॉइड में आपको मैंने जितने लिखा है 5, इसमें भी आपको लिखा रखे हैं। लैंथेनॉइड में 6 लिखवा दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिनाइड में भी आपको 6 लिखवा रखे हैं। एक जो आपका लैंथेनम था वो भी आपका डी ब्लॉक का है, और ये भी आपका डी ब्लॉक का है। यानी हमने आपको लैंथेनॉइड सीरीज में लिखवाया 5, एक्टिनाइड सीरीज में 5। इतने आपको कम से कम याद रखने हैं। ओके बेटा, आगे हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की जिन पर क्वेश्चन पुट अप होता है। इधर का बेटा कुछ प्रॉपर्टीज की इस पे क्वेश्चन पुट अप होता है, और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और याद भी रहेगा। हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनम
लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज कुछ जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उसकी बात हम करते हैं। तो बड़ा इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह पूछा गया क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स क्या बेटा, +3। ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंथेनॉइड की सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3 है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ध्यान आपको रखना ही रखना है कि +3 इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, लेंथेनॉइड की। ओके, अगला देखिए इसका मतलब क्या होगा बेटा, समझिए थोड़ा ध्यान से, इसके और क्वेश्चन करोगे। देखिए Sm+2 Eu+2 Yb+2 act as good reducing agent। बहुत ध्यान समझिए बेटा क्या कहा भाई, देखिए क्योंकि लेंथेनॉइड जो है उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +3 है। तो जब +2 स्टेट में आपका लेंथेनॉइड का कोई एलिमेंट रहेगा तो वह क्या, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसकी +3 है वो अटेन करना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, इसीलिए Sm+2 Eu+2 Yb+2 एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो लेंथेनॉइड सीरीज की +3 है वो अटेंड करना चाहते हैं। उसी तरह बेटा देखिए जो आपका Ce+4 है, Pr+4 और Tb+4, ये सब किसमें है, +4 स्टेट में है। तो ये क्या करते हैं, एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करते क्यों करते हैं, देखिए Ce+4 स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन लेकर, उसकी इच्छा है लेने की, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग है, क्यों बेटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ जाना जाता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट जो आपका लेंथेनॉइड सीरीज की +3 है तो उस पर जाना जाता है। तो Ce+4 Pr+4 Tb+4 यह एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्यों, ताकि वह मोस्ट स्टेबल जो स्टेट है लेंथेनॉइड सीरीज की +3 वो अटेंड कर सकें। तो ये बिहेव करते हैं एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके बेटा, तो हम बात करते हैं अगला पॉइंट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं, पहले इसमें लिख लिए थ्योरी, फिर आपको समझाते हैं क्या होता है, रेगुलर डिक्रीज in the size of lengthenoid ion from La+3 to Lu+3 is known as lengthenoid contraction, known as lengthenoid contraction। क्यों होता है बेटा, this is due to ऐसा क्यों हुआ, this is due to greater effect of increased nuclear charge than that of the screening effect। होता क्या है बेटा कि जो आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि लेंथेनॉइड सीरीज में हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन फील्ड हो रहा है किसमें, एफ सेक्शन में, और इनर एफ सेक्शन में, इनर का जो कोर है उसके N-2 के एफ सबसे में इलेक्ट्रॉन फीलिंग होती है। और आपको पता है इनर का जो एफ सेल है आपको उस इलेक्ट्रॉन की जब फीलिंग होती है तो एफ का जो एफ की स्क्रीनिंग जो है वो क्या है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देता, नेग्लिजिबल होती है।
तो जब वो स्क्रीनिंग नहीं देगा तो क्या होगा, स्क्रीनिंग देगा नहीं तो अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का है वो न्यूक्लियस पर बढ़ेगा। भाई आउटर मोस्ट तो आपकी 6s में उस पर क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज होना चाहिए बड़ा। लेकिन होता क्या है, साइज हो जाता है छोटा, डिक्रीज होता है और लगभग इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला उसको, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो स्ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं कर पाता। इससे क्या होता है बेटा, इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका फर्क क्या पड़ता है इसकी बात हम करते हैं, इससे क्या चेंज आएगा थोड़ा हटा दूं मैं, कर लिया आपने, कॉपी कर लिया। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या फर्क पड़ने वाला है, उसका मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसकी बात हम करते हैं। इस पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अक्सर पूछा जाता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बनता है बेटा कि हॉफनियम और जर्कोनियम वाला ज्यादा फेमस है, क्योंकि उसमें लोग समझ जाते हैं बार में। तो हॉफनियम और जर्कोनियम का साइज लगभग सेम होता है। क्यों सेम होता है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम बात करते हैं consequences of lengthenoid contraction। उसका क्या मतलब है, क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसका आगे देखिए। ये इसका फायदा क्या है, हेल्प इन, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, पॉइंट होता है, हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ lengthenoid by ion exchange method। आयन एक्सचेंज मेथड सेपरेट करते हैं, जिसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी हेल्प करता है। अगला बड़ा पॉइंट क्या है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, ईच एलिमेंट बियॉन्ड, और ध्यान समझिए बेटा, बियॉन्ड lengthenum, each element beyond lengthenum has same atomic radius as that of the element above it in same ग्रुप। यानी सेम ग्रुप में है, लेंथेनम के बाद जो है उस एलिमेंट का साइज उसके ऊपर वाले ग्रुप के साइज, ग्रुप के एलिमेंट उसी ग्रुप के ऊपर, उसके ऊपर जो मतलब उसके लोअर पीरियड में जो एलिमेंट था उन दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे देखिए एग्जांपल, बहुत ध्यान से रखिए, ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जर्कोनियम ZR का होता है 145 पिकोमीटर और हाफनियम का भी क्या होता है 144 पिकोमीटर। यानी तो हम बात करें ZR एंड HF हैज सेम साइज या रेडियस कहें, ड्यू टू क्यों, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसका बेटा, जर्कोनियम और हाफनियम का। बहुत बार पूछा गया है कि जर्कोनियम और हाफनियम का एटॉमिक रेडियस सेम होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ लिखा रहेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेयर बना के देगा किसका, इसका रेडियस सेम होता है। तो जर्कोनियम और हाफनियम का दूसरा क्या है बेटा, NB एंड TA, MO एंड W, सेम साइज, क्यों सेम साइज, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा तीनों याद रखना है। जर्कोनियम और हाफनियम का सेम साइज, NB और TA का, नायोबियम और TA का सेम साइज, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का सेम साइज होता है। किसकी वजह से, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके बेटा, आगे बात करते हैं हम। बेटा कॉपी कर लिया आपने, तो कुछ और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं।
कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं थोड़ा। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ lanthanolids increases as the size decreases from La plus 3 to Lu plus 3। भाई कोऑर्डिनेटर बढ़ेगा क्योंकि जैसे जितना छोटा आपको पता है तो फैजान रूल है, जितना छोटा कैटायन होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा, तो कोऑर्डिनेटर उतना ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ है, hence basic strength decreases, thus इसका मतलब क्या हुआ, thus LaOH trias is most basic। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मोस्ट बेसिक। whereas LuOH trias is least basic। यदि आपसे पूछे कि लैंथेनॉइड सीरीज में कौन किसका ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड है सबसे वीक बेसिक होता है, तो किसका है, LuOH ट्रायस का। ओके बेटा, तो आपको बता दिया कि यदि आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा तो कोऑर्डिनेटर इंक्रीज करेगा, तो उसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, क्योंकि जितना हानि होगा उतना अधिक बेसिक स्ट्रेंथ होगी, जितना कोऑर्डिनेटर हो जाएगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। अब आगे समझिए नेक्स्ट पॉइंट, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स। ये तो बात हमने की थी हाइड्रोक्साइड की, अब बात करते हैं ऑक्साइड की। बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड ऑल्सो decreases from La2 to Lu2O। लैंथेनम के ऑक्साइड से ल्यूटेनियम के ऑक्साइड तक बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। अब अगला पॉइंट देखिए कलर पर, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट, सुनिए बड़ा ध्यान से, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड ions are colored both in the solid, यानी सॉलिड स्टेट में भी होते हैं और इनका एक्वा सॉल्यूशन में। लैंथेनॉइड का जो +3 स्टेट होगा वो उसके कंपाउंड चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे एक्वस में हो, दोनों ही क्या होते हैं, ज्यादातर कलर होते हैं, सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों होता है बेटा, समझिए ध्यान से, ड्यू टू partially filled f orbitals, due to partially filled f orbitals which permit FF ट्रांजिशन। यानी जो आपका लैंथेनॉइड सीरीज है उसके जो कंपाउंड है उनका कलर किसके होता है, एफ ट्रांजिशन से। एक तरह के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दूसरे तरह के ऑर्बिटल में जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है विजिबल रीजन में, और जब वापस वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी जो इमिट करता है वो विजिबल रीजन में होती है, तो कलर दिखाई देता है। डी ब्लॉक में रीजन क्या था, कलर होता है डी ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के कलर का रीजन क्या है, एफ ट्रांजिशन। तो ध्यान रखिए जिस ब्लॉक का एलिमेंट होगा उसी की बात करेंगे, मिक्सअप मत करिएगा, ठीक है बेटा। ओके, यहाँ तो कॉपी कर लिया, इधर कॉपी हो गया, कॉपी कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था इंटरनल प्रोटेक्शन, उसका ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिए, ठीक, देखो हो गया बेटा। आप लोग कुछ आपको एक नोट लिखवा रहे हैं जिससे आपको ध्यान रहेगा कलर के बारे में, कैसे ध्यान रखेंगे। ये का कलर दे दिया, पूछ लिया दूसरे का, तो कैसे करेंगे इसको, इसकी बात करते हैं। देखिए नोट करके लिखिए,
नोट करके, एलिमेंट्स with xf, x is the number, f is a xf electrons have similar color to those of 14 minus x f इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो आपका एलिमेंट है एफ ब्लॉक का, उसमें एक्स एफ का जो एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जिसके पास एक्स एफ इलेक्ट्रॉन हो उसका कलर, और वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट लेजर सीरीज का जिसके पास 14 माइनस एक्स एफ इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का कलर क्या होगा, सिमिलर होगा। ये आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल ए, इसका +3 में है और इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है 4f0 है, तो ये आपका है कलरलेस। क्या है कलरलेस। उस तरह आप देखिए ल्यूटेनियम को देखिए, ये +3 में है, यहाँ पे क्या है 4f14 होता है और यह भी होता है कलरलेस। थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या है x मतलब x = 0 और 14 - 0 = 14, तो दोनों का क्या है, दोनों क्या है कलरलेस है, दोनों क्या है कलरलेस है। ऐसे ही आपका CE आपका +3 है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो उसका है 4f1 है, यह भी आपका है कलरलेस। तो आपका Y भी +3 में जो है वो आपका है 4f13 है और ये भी आपका कलरलेस। देखिए यहाँ पे x का मान क्या है बेटा 1 है, तो f = 1 इलेक्ट्रॉन या f = 14 - 1 क्या 30 इलेक्ट्रॉन, दोनों का कलर क्या है, दोनों क्या है कलरलेस है। सेम कंडीशन है। अगला देखिए PR +3 में है, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन होगा 4f2 है, यह होता है येलो ग्रीन कलर का, क्या होता है येलो ग्रीन। और इधर आपका है TM +3 स्टेट में है, उसका होता है 4f12 और यह होता है ग्रीन कलर का। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे x = 2 है, तो 14 - x क्या हो गया भाई, 14 में से 2 कम कर दिए 12, तो f12 और f2 दोनों का कलर सेम है, इसका येलो ग्रीन है, इसका ग्रीन है। देखिए आप, उसके बाद आपका ND +3 में है, यहाँ पे 4f3, इसका है रेड, और इरिथ्रियम है ER +3 है, यहाँ पे आपका 4f11 इलेक्ट्रॉन, इसका है पिंक, क्या बेटा पिंक। और आगे देखिए PM +3 में है, इसमें 4f4, इसका होता है अनसर्टेन, पता नहीं है अनसर्टेन, और इसका है आपका HO +3 में 4f कितना हुआ 10 हुआ भाई, ये 4 है तो 10 होगा, इसका होता है येलो, क्या होता है येलो। SM आपका +3 में है, इसका होगा 4f5, ये होता है येलो। तो आपका DY +3 में है, इसका होता है 4f9, इसका भी होता है येलो। फिर देखिए बेटा आपका EU +3 में है, 4f6 होता है, इसका है पिंक। और आपका इधर आपका TB +3 में है, 4f7 है, इसका है पिंक। और जो आपका GD है वो +3 स्टेट में होता है कलरलेस। यहाँ पे क्या होता है, इसका ऑप्शन है 4f7। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह ध्यान रखिए कि कलर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, किसमें क्या कलर है, इसलिए आपको हमने इंपॉर्टेंट चीज की सब लिखवा दी, कौन कलरलेस है कौन कलर्ड है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए इसको, इधर कॉपी हो गया बेटा, इस साइड का कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा।
स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आप पूरा लेक्चर सुनिए, फिर बाद में धीरे धीरे करके कॉपी कर लीजिएगा या साथ साथ लिखते चलिए, जैसा आपको सूटेबल लगे उस तरह करिए। बस आपको नोट डाउन सारा करना है और सुनना भी पूरा है ताकि चीज़ें आप समझ सकें, क्योंकि सुना आता है पूछी तो वह ज़्यादा देर तक याद चलती है, ज़्यादा याद रहती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड की। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इसमें डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ भी आपकी ऑफ एक्टिनॉइड्स वो है +3। तो डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वो है +3, लेकिन आपसे पूछे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग है, क्या बेटा, वह +4, जो कि लेंथेनॉइड में क्या थी, वो +3 थी। यहाँ डोमिनेंट ज़्यादातर मिलते हैं +3 में, लेकिन +4 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जिससे बात होती है, वैसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, थ्योरेटिकल है लेकिन आप उसे सुन लीजिए। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की क्या बेटा, रेगुलर डिक्रीज इन ionic radii with increase in atomic number from TH to LR known as actinoid contraction। ओके, यहाँ पे रीजन वही बेटा, क्योंकि इनर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फेल हो रहे हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि F की स्क्रीनिंग कम होती है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज घटेगा। ओके, अगला पॉइंट देखिए बेटा, कलर। यहाँ भी क्या है, कलर किस लिए होता है, कलर ड्यू टू FF ट्रांजिशन and it depends upon number of electron in 5f ऑर्बिटल। ठीक, अगला पॉइंट ध्यान रखिए बेटा, जो है नेक्स्ट पॉइंट, actinoid elements are strongly paramagnetic और magnetic movement are less than the theoretically predicted value। जितना मैं थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करता हूँ उससे वैल्यू क्या होती है, कम होती है। क्यों, यह लाइन इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू quenching of orbital contribution होता क्या बेटा, जो एक्टिनॉइड सीरीज के कंपाउंड है वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक, लेकिन इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वह थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू से कम आता है। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि इनका जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वह क्विंच होता है, वो क्या होता है, वह सप्रेस होता है। इसकी वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वह थ्योरेटिकल वैल्यू से कम होती है।
इसी के साथ बेटा हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई है बेटा पूरा कंप्रेस करके बताया मैंने, उतना चीज़ आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट्स में। ये तो कॉन्फ़िगरेशन बताया है, जो रीजन बताया है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट बताया है, कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनॉइड की, इसे +3 बताइए आपको। एटनॉइड में मोर डोमिनेंट आपका 3 है, +3 है, लेकिन स्टेबल आपका +4 है। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बहुत छोटा सा वीडियो आपका होगा ये, और कितनी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन से भी आप से आता है तो आपका हो जाएगा। ओके बेटा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मैसेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।